नमस्कार, मैं शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। कौन बनेगा महाराष्ट्र का सीएम? देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार? आखिर किसके नाम पर आरएसएस की मोहर पक्की? महाराष्ट्र में बीजेपी की प्रचंड जीत के बीच अब जो है सीएम पद के लिए जंग छिड़ गई है। अब वैसे तो बीजेपी के मुकाबले में यानी कि महायुति गठबंधन के मुकाबले में कोई भी पार्टी जो है महाराष्ट्र में शानदार प्रदर्शन करने में जो है नाकामयाब रही, यानी कि मोदी मैजिक एक बार फिर महाराष्ट्र में काम आ गया। पर एक सवाल लोगों के हलक से यानी कि गले से नीचे अभी तक नहीं उतर पा रहा है कि जिस बीजेपी का लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा, वही बीजेपी वही बीजेपी की लहर अचानक से दोबारा कैसे आ गई। वहीं दूसरी ओर जो है भाजपा और महायुति के महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र जो फडणवीस हैं उनको चुनने की बात सामने आ रही है। और देखिए ये जो है आरएसएस और बीजेपी के जो आला कमान हैं उनकी जो है पहली पसंद जो है फडणवीस हैं। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के जबरदस्त समर्थन के साथ फडणवीस के नाम को महायुति के अंदर से भी समर्थन मिलता दिख रहा है। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने देवेंद्र फडणवीस के नाम पर जो है उनकी पार्टी को कोई आपत्ति ना होने की बात कही है। अब इस बात से इतना तो जो है अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र में अंदर ही अंदर सियासत जो है बदल सकती है। कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का पत्ता सीएम की कुर्सी से कटता दिखाई दे रहा है। इसके चलते शिंदे लोगों से मिल रहे हैं। लाडली बहन योजना के तहत लाडली बहनों से मुलाकात कर शक्ति प्रदर्शन भी किया उन्होंने और महाराष्ट्र की प्रचंड जीत का श्रेय बहनों को दिया। इसी के चलते आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को दिल्ली तलब किया गया। जल्द से जल्द उन्हें दिल्ली बुलाया गया। वहीं देखिए दिल्ली में तीनों की मीटिंग अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से होगी। अब मीटिंग के बाद क्या कुछ तोड़ सामने निकल कर आएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। जो भी खबर निकल कर आती है हम आपको सबसे पहले बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको याद दिलाते हैं कि इससे ठीक पहले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने भी चुनाव खत्म होने के बाद, जैसा कि अभी एकनाथ शिंदे ने किया, वैसा ही सेम जो है उन्होंने किया। लाडली बहन योजना के तहत शक्ति प्रदर्शन कर दिल्ली को दिखाया था कि कैसे एमपी की बहनें उनके साथ हैं। पर बाद में हुआ क्या? शिवराज सिंह का पत्ता काट के मोहन यादव को एमपी का नया सीएम बनाया गया। पर कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इतिहास फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में दोहराया जा सकता है। ठीक वैसे ही एकनाथ शिंदे का भी पत्ता काट कर बीजेपी फडणवीस को दोबारा सीएम बना सकती है और इसमें आरएसएस भी मुख्य भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि एबीपी न्यूज के आर्टिकल की माने तो आरएसएस की नेचुरल चॉइस यानी कि पहली पसंद देवेंद्र फडणवीस को ही माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देखिए कि शिवसेना चुप है। एनसीपी बोली कि फडणवीस पर ऐतराज नहीं, अगर फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो कोई भी ऐतराज नहीं है। चुनाव में बड़ी जीत के बाद महायुति के नेताओं की ओर से यही कहा जा रहा है लगातार कि सीएम का जो फैसला है वो तीनों दलों के जो नेता हैं मिलकर बैठ कर लेंगे। रविवार को भी महाराष्ट्र के भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने यही बात दोहराई, लेकिन शिवसेना नेता इस बारे में चुप्पी साधे हुए हैं। एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने जरूर कहा था कि फडणवीस सीएम बनते हैं तो उनकी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर अजीत पवार भी सीएम बन सकते हैं, जो अजीत पवार है वो भी सीएम बन सकते हैं, क्योंकि जो उनका स्ट्राइक रेट है वो भी काफी अच्छा है। तो देखिए अजीत पवार भी जो है हर बात पर चुप्पी साधे हुए हैं। फिर वो मसला चाहे शरद पवार की हार को लेकर हो, अगर मीडिया द्वारा उनसे सवाल पूछा जाता है शरद पवार की हार को लेकर तो भी वो शांत रहते हैं। सीएम पद की दावेदारी की बात की जाती है तो भी वो शांत रहते हैं। आपको बता दें कि जब मीडिया द्वारा अजीत पवार से शरद पवार की हार पर सवाल पूछा गया तो अजीत पवार ने जवाब देते हुए कहा नो कमेंट। देखिए इससे पहले भी पोस्टर लगाकर जो है अजीत पवार की जो पार्टी है उनके कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें सीएम बनाने की मांग की गई थी। अब देखिए इस आपसी उठापटक के चलते महाराष्ट्र में कांग्रेस कहीं ना कहीं फायदा उठा सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के संपर्क में होने की बात कही। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है गर्मा गर्मी छाई हुई है। इस मुद्दे को लेकर जो सोशल मीडिया है और जो नेशनल मीडिया है उसमें क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए एनबीटी नव भारत टाइम्स की जो है हेडलाइंस आपको बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर अजीत पवार की हामी, एकनाथ शिंदे का पत्ता कट, आखिर कौन होगा महाराष्ट्र का अगला सीएम?
दूसरा देखिए, एबीपी न्यूज की जो है हेडलाइंस बताते हैं आपको, देवेंद्र फडणवीस बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम, अजीत पवार हैं ओके, किसके नाम पर जो है आरएसएस की मोहर पक्की। तीसरा देखिए, महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों से पहले पोस्टर वॉर, अजीत पवार को बताया मुख्यमंत्री, मचा बवाल। चौथा देखिए, महाराष्ट्र चुनाव, शरद पवार की हार का सवाल टाल गए, अजीत पवार बोले नो कमेंट। तो ये तो थे वो तमाम हेडलाइंस जो इस टाइम सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया, सैटेलाइट मीडिया में जो है छाए हुए हैं। तो इस मुद्दे में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।